हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस स्टडी विद आर्या। आज हम लोग क्लास 10th की फर्स्ट क्लास है। मैंने आप लोगों को इससे पहले क्लास 10th में इंट्रोडक्शंस दे दिए थे, कौन कौन से चैप्टर्स में पढ़ने हैं और उसके बारे में डिटेल्स भी कुछ मैंने दिए थे। आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे साइंस में, और आप लोग यहाँ पर मैं बहुत ही इजी और सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को साइंस पढ़ाऊंगी, और जो भी मैं यहाँ नोट्स लिखवाऊंगी उसे आप लोग नोट करते चलिएगा। आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और आप लोग हमेशा मेरे साथ इस चैनल पर बने रहें। डेली आप लोग शाम को मेरे चैनल पर ऑनलाइन आ जाए, या फिर आप लोग रिकॉर्डेड सेशंस भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट है आपका केमिस्ट्री। सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट पढ़ेंगे, वो भी चैप्टर फर्स्ट किसका है? केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में है चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस मतलब रासायनिक समीकरण। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, चैप्टर का नेम है। इसे हिंदी में कहते हैं रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं रासायनिक केमिकल रिएक्शंस में। जैसे कि हम ये बताते हैं आप लोग केमिकल रिएक्शंस में होते क्या क्या है। जैसे कि दूध से दही का बनना। देखिए, जब दूध होता है, पहले जब उसको मिल्क होता है उसे हम पहले गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद फिर उसे रखते हैं ठंडा होने के लिए। उसमें कुछ उसमें फिर केमिकल रिएक्शंस होती है। उसके बाद उसमें देखिए एक हमारा बैक्टीरिया का लैक्टिक बैसिलस होता है। उसी वजह से दूध जो है दही में कन्वर्ट हो जाता है और वह खट्टा भी हो जाता है। तो एक नया पदार्थ का निर्माण हुआ, और इसका यही मेन होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ या एक या दो उससे ज्यादा पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। इसी को कहते हैं, जैसे कोई भी नया पदार्थ बने, जैसे कि दूध से दही का बनना, लकड़ी का जलना, या फिर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होना, और उसके बाद अभी जैसे फूड डाइजेशन होना, मतलब हमारे जो पाचन की क्रिया होती है उसे वो होता है, जो उसमें भी हमारे जो है केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे HCl उसी में हमारे डाइजेशन में होता है। एसिड जो होता है HCl भी उसमें H+Cl से ही एक HCl हमारा न्यू एसिड बन जाता है। तो केमिकल रिएक्शन का टोटली यही मतलब होता है, एक या एक से ज्यादा पदार्थ मीन्स a substance, one or more substance change into new substance। मतलब a process of one or more substance change into new substance is called केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस की डिफिनेशन क्या होती है, चलिए हम यहाँ लिखते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम मीन CBSE बोर्ड, इंग्लिश मीडियम वाले वो दोनों इंग्लिश वाले जो भी प्रोसेस में जो भी इसके रिएक्शंस मीन्स जो भी इंग्लिश में करवा रहे उसे आप लोग लिखते जाएंगे। और यूपी बोर्ड वाले जो हिंदी मीडियम वाले वो लोग हिंदी मीडियम का लिखेंगे। इसमें CBSE बोर्ड, यूपी बोर्ड और इंग्लिश मीडियम इन सभी की क्लासेस एक साथ चलेंगी। तो हम सबसे पहले केमिकल रिएक्शंस की केमिकल रिएक्शंस मीन्स रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया, इसी के बारे में पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ वन और मोर substance change into new substance is called chemical reaction। केमिकल रिएक्शन, और इसकी जो हिंदी होती है वो होगी कि ऐसे पदार्थ
दो या एक या दो, इसमें लिखिए एक या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। देखिए इसमें भी मैंने डिफरेंशिएशन दिए ना, अ प्रोसेस ऑफ वन और मोर सब्सटेंस चेंज इनटू न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। इसका मतलब है कि हम एक या एक से ज्यादा पदार्थ को लेकर उनमें जब अभिक्रिया करवाते हैं तो एक नया पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। तो अब हम इसके कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। प्लीज स्टॉप। अब हम लोग केमिकल रिएक्शंस के एग्जांपल्स देखेंगे। हमने आप लोगों को केमिकल रिएक्शंस जो है उसकी डिफिनेशन हमने आप लोगों को बता दी। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि बर्निंग कैंडल, मीन्स जो होते हैं हमारे कैंडल का जलना, मोमबत्ती का जलना। फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मतलब इसका होगा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। थर्ड है हमारा फूड डाइजेशन, पाचन की क्रिया। फूड डाइजेशन प्रोसेस हो जाता है यहाँ पर। ये हमारे इसके एग्जांपल्स, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जैसे कि हमने यहाँ पे एक ले लिया Mg+O2 गिव्स हो गया MgO2 मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमारे ये बन के देखिए हमने एक और दो और यहाँ पर हमने इसमें पदार्थ लिए और इससे एक नया पदार्थ बन गया। इसमें हमारा टोटली यही होता है कि कोई भी आप एक या एक से ज़्यादा पदार्थ लीजिए वो एक नए पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण मीन्स केमिकल इक्वेशन। प्लीज लोग पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशंस होते क्या है, मीन्स रासायनिक समीकरण। रासायनिक केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है कि इसमें जो भी हम जैसे जो दो या दो से ज़्यादा पदार्थ लेते हैं या जो भी हमारे जो उसमें जो सब्सटेंस लेते हैं उसका जो एक नया पदार्थ बनाते हैं, तो हम उससे कोई इसी में देखेंगे वो इक्वेशन बन कैसे रहा, किस प्रोसेस में हम उसको अरेंज करके उसका एक नया पदार्थ बना रहे हैं। जैसे इसका होगा इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। Chemical reaction using by formulas and symbols is called chemical reaction. केमिकल रिएक्शन किस कहता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मतलब कि रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करने के लिए यूजिंग बाय फॉर्मूलाज, उसे प्रदर्शित करने के लिए उसके सूत्रों एंड सिंबल्स और उसके प्रतीकों का यूज किया जाता है, उसे हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। इसका हिंदी में होगा कि रासायनिक समीकरण
रासायनिक समीकरण को सूत्रों और प्रतीकों से प्रदर्शित करते हैं उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये होता है मतलब कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन यूजिंग बाय फॉर्मूलाज एंड सिंबल्स इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक समीकरण को सूत्र और प्रतीकों से प्रदर्शित करते हैं और उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब हम इसके एग्जांपल्स लिखेंगे। इसके एग्जांपल्स है जैसे कि Mg+O2 गिव्स MgO2। ये हो गई इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसका नेक्स्ट एग्जांपल होगा जैसे कि H2+O2 गिव्स हो जाएगा 2H2O2। ये हो जाएंगे हमारे आंसर्स। ये हो जाएंगे 2H2+O2 गिव्स 2H2। ये हमारे आंसर्स हो गए। स्टूडेंट्स, हमने आज आप लोगों को 2 टॉपिक पढ़ाया है, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शंस। आप लोग हमें कुछ इसका आप लोग का होमवर्क होगा कल का कि आप लोग 5 एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन राइट। आप लोग 5 जो है केमिकल रिएक्शंस के फॉर्मूले लिखेंगे और मेरे कमेंट में जरूर आप लोग 5-5 उसके जो एग्जाम्पल्स है उसे जरूर लिखिएगा। मैं देखूंगी भी। और क्लास 10th वालों के लिए यहाँ डेली क्लासेस अपलोड की जाती हैं। आप सभी लोग मेरे चैनल पर बने रहे और आप सभी लोग को डेली क्लासेस मिलेंगी, वो भी बिल्कुल फ्री। आप लोग मेरे चैनल साइंस स्टडी विद आर्या के साथ बने रहें। आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।